हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चन पेपर का। पार्ट 1 में हमने बॉटनी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जो जूलॉजी है आपका, उसके जो 50 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो एज मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बॉटनी के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। सो होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अभी हम जूलॉजी के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए एंड तक वीडियो में बने रहिए। ये जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये क्वेश्चंस इनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो समटाइम्स आपके जो एमपी के एग्ज़ाम्स होते हैं, पीएनएसटी, पीवीएफटी, इन सभी में भी आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जूलॉजी का सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। इट मीन्स 151 नंबर का क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड आपका बॉटनी का भी फर्स्ट क्वेश्चन था। सो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यूज़। जो लिगामेंट्स हैं वो डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ है, तो ये होने वाला है आपका इनकरेक्ट, बिकॉज लिगामेंट्स डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, तो कार्टिलेज इज कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंस रेगुलर टिश्यू नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट, मतलब बोथ जो हैं वो फॉल्स होने वाले हैं, इनकरेक्ट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आपका होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट। सेकेंड स्टेटमेंट है वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। सो जो इसका स्टेटमेंट 1 है आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट, ये तो करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ये भी करेक्ट है। सो इसका आंसर आने वाला है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो स्टेटमेंट जो है 1 और 2 जो है ट्रू है। थर्ड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है 153 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सी टेक्निक को हम नहीं यूज़ करते हैं किस पर्पस के लिए? अर्ली डायग्नोसिस के लिए डिसीज़ के और उसके अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर हम पीसीआर की बात करें, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम पीसीआर की बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, कोविड में पीसीआर यूज़ किया गया। इसके अलावा एलिसा जो है इसे भी हम अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसे भी हम अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। बट सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, जो सीरम और यूरिन एनालिसिस है वो जब तक डिसीज़ होगी नहीं तब तक आपको एनालिसिस आप या उसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। सो सीरम और यूरिन एनालिसिस जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको हम नहीं यूज़ करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए? तो वो है सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का इन विच ब्लड कर्पस्कल्स द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। मतलब कि किस ब्लड कर्पस्कल्स में HIV वायरस जो होता है वो रेप्लिकेशन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है TH सेल्स। क्या आने वाला है? TH सेल्स, मतलब जो हेल्पर T सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? HIV वायरस के रेप्लिकेशन की जो है साइट होती है ना, हेल्पर T सेल्स, और इनके रिडक्शन से जो HIV है वो क्या हो जाता है? वो डोमिनेंसी शो कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग। इनमें से क्या है जो क्लोनिंग नहीं है? क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। तो अगर हम बात करें PVR 322 ये भी है, BAC ये भी है, YAC ये भी है,
तो अगर क्लोनिंग वेक्टर नहीं है इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रोब। सेकेंड आंसर इसका करेक्ट होने वाला है प्रोब, ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। गॉट इट। देन अगेन 156 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सो 156 नंबर का जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पे अगेन बेस्ड है। सो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड, है ना। एक प्रोटीन को इमेजिन किया गया है ऐसे एक लाइन पे, तो जो लेफ्ट एंड है उसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट अमीनो एसिड मतलब सी टर्मिनल, एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट लास्ट अमीनो एसिड मतलब एन टर्मिनल, है ना। तो ये करेक्ट है क्या? सो ये करेक्ट नहीं है। Adult human hemoglobin consists of 4 subunits, 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type. ये correct है. So statement 1 is false and statement 2 is true. Second आने वाला है आपका क्या? Correct answer. इसका कौन सा correct answer है? इसका correct answer है second. देन 157 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये अगेन आप लोगों का स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट है वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। सो वास्ट डिफरेंस क्या होता है? रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन होता है यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये तो करेक्ट है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, हाँ सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन है। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, तो चूज़ करो बोथ स्टेटमेंट 1 वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। इनमें से कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो ये जो 4th नंबर का ऑप्शन है, जो डबल लाइंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये शो करता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर का। सो 159 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, जो वाइटल कैपेसिटी है लंग की वो क्या है। सो वाइटल कैपेसिटी जो है लंग की वो है IRV प्लस ERV प्लस TV, मतलब कि जो आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है और टाइडल वॉल्यूम होता है, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर का। सो ये मैच लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो मैच लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या है? P वेव, Q वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव, है ना। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ECG की जो वेव्स होती हैं P वेव, Q वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव, इस पे क्वेश्चन है, तो इसका मैच करते हैं। सो अगर हम P वेव की बात करें तो P वेव में आएगा डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। P वेव में क्या आएगा? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। तो P वेव को मैच किया डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया से। Q वेव की अगर हम बात करेंगे तो Q वेव में आएगा बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल की बिगनिंग कहाँ होती है? Q वेव में होती है। QRS कॉम्प्लेक्स की बात अगर हम करें तो ये आएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना। सो यहाँ से अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि ए का थर्ड क्या है। ए का थर्ड जो है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है थर्ड, मतलब यही हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर, है ना। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर। और टी वेव क्या है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, सो जो ये मैच लिस्ट है पी वेव क्यू वेव, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है थर्ड। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर का। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ फाइलम। जो रेडियल सिमेट्री है वो अडल्ट्स में नहीं फाइंड आउट होती है, कौन से फाइलम के? तो ये हेमिकॉर्डेट्स के अडल्ट्स में क्या होती है? फाइंड आउट नहीं होती है रेडियल सिमेट्री। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम 162 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि अगेन मैच लिस्ट बेस्ड है।
और ये है आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन पर बेस्ड। जो पेप्टिक सेल्स हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, गोबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स क्या सीक्रेट करती है, और हेपेटिक सेल्स क्या सीक्रेट करती है। सो अगर हम पेप्टिक सेल्स की बात करें तो ये प्रोएंजाइम को मतलब सीक्रेट करती हैं, क्या करती हैं, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, है ना। सो ए का आने वाला है थर्ड। यहाँ पर भी ए का थर्ड ऑप्शन है, फिर भी हम एक ही ऑप्शन है ए का थर्ड, फिर भी हम सारे ऑप्शंस जो हैं वो एक बार मैच कर लेंगे। गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स की बात करें तो ऑक्जेंटिक सेल्स करती हैं आपकी एचसीएल, है ना, एचसीएल जो है वो रिलीज़ करती है। अब हेपेटिक सेल्स की बात करें तो हेपेटिक सेल्स जो होती हैं वो लीवर की सेल्स होती है जो बाइल जूस को सीक्रेट करती है। सो आपका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन ए, जो कि ये है ना। सो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं सारे ऑप्शंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देन 163 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। सो 163 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अगेन मैच लिस्ट पर है। तो मैच लिस्ट है इस बार टीनिया, पैरामीशियम, पेरिप्लैनेटा एंड फेरेटिमा में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनका मैच आपको करना है। सो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है टीनिया का फ्लेम सेल्स, है ना। टीनिया में क्या प्रेजेंट होती है, टीनिया में प्रेजेंट होती है फ्लेम सेल्स। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होती है, पैरामीशियम में प्रेजेंट होती है पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, हाँ हमने देखा है पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिप्लैनेटा। तो पेरिप्लैनेटा में होता है यूरेसोस ग्लैंड, क्या होती है, यूरेसोस ग्लैंड। फेरेटिमा की बात करें तो फेरेटिमा में नेफ्रीडिया होती है। तो मतलब यहाँ पर भी आपको ए का थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, तो ए का थर्ड ऑप्शन जो भी होगा वो होगा करेक्ट यहाँ पर, बिकॉज टीनिया में क्या होती है, फ्लेम सेल्स होती हैं। और ए का एक ही थर्ड ऑप्शन दिख रहा है कि ए का मैचिंग एक ही थर्ड है, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन जो करेक्ट लगा देंगे बिना सोचे। अगेन आप लोगों के सामने है मैच लिस्ट पे क्वेश्चन। सो मैच लिस्ट इस बार है वैसेक्टोमी, कॉइटस इंटरप्ट, सर्वाइकल कैप्स। इट मीन्स ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आपको ये मैच लिस्ट आई हुई है। सो मैच करते हैं। वैसेक्टोमी क्या होती है, वैसेक्टोमी इज़ अ सर्जिकल मैथड, है ना। सो ए का आने वाला है थर्ड। कॉइटस इंटरप्ट की बात करें तो कॉइटस इंटरप्ट जो है वो क्या है, नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की। अगर सर्वाइकल कैप्स की बात हम करें तो सर्वाइकल कैप्स क्या हैं, बैरियर मेथड्स हैं, है ना। और सहेली की बात करें तो ये है ओरल मेथड, मतलब ओरल पिल्स जो होती हैं वो इनटेक करने से जो है कॉन्ट्रासेप्शन होता है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक मतलब टाइप है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है वैसेक्टोमी का क्या था, थर्ड ऑप्शन। तो ए का थर्ड ढूंढिए, यहाँ पर ए का थर्ड जो है वो दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ए के थर्ड बी और फोर्थ बी। सो अभी हम कंफ्यूज हैं। देन सेकंड देखेंगे कॉइटस इंटरप्ट्स। तो कॉइटस इंटरप्ट्स का आएगा नेचुरल मेथड, मतलब बी का फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो दिख रहा है मैच लिस्ट पे। सो जूलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी से आए हैं तो वो आए हैं मैच लिस्ट से और स्टेटमेंट बेस्ड। तो मैच लिस्ट हम चेक करेंगे। इस बार है CCK, कॉलेसिस्टोकाइनिन, है ना, GIP, ANF, ADH, मतलब कुछ हार्मोन्स दिए हुए हैं, उनके सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हमें बतानी है। ओके। सो अगर हम ANF की बात करें, सबसे पहले हमें दिख रहा है ANF जाना पहचाना, बाकी ऑप्शंस हमें नहीं आते। तो हमें ANF और कॉलेसिस्टोकाइनिन तो पता है। ओके। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग जो होता है ये भी हम जानते हैं, बट हमें ANF तो पता ही होता है, आर्टरियोनाट्रियोरेटिक फैक्टर, है ना। ये कौन सीक्रेट करता है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये हार्ट से सीक्रेट होता है। अगर हम कॉलेसिस्टोकाइनिन की बात करें तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये होता है हमारे पैनक्रियाज से सीक्रेट। ओके। ADH की बात करें तो ADH कहाँ से सीक्रेट होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH जो होता है हमारी किडनी से सीक्रेट होता है। ओके। अब बचा GIP, तो GIP होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो CCK की बात करें तो CCK कहाँ से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज से। तो ए का 4 फाइंड आउट करो,
ए का 4 फाइंड आउट होगा। ए का 4 वाले 2 ऑप्शन है और लास्ट ADH का फर्स्ट, ये भी 2 ऑप्शंस, वही 2 ऑप्शंस है। सो अब हमें बी से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो अगर हम बी से फाइंड आउट करें तो बी है GIP, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये सीक्रेट हो रहा है बी। तो बी का थर्ड है हमारा थर्ड ऑप्शन, तो करेक्ट होने वाला है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। ओके, क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? थर्ड ऑप्शन। सो ये मैच लिस्ट के ये क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। 166 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज है ना। ब्रॉड, एक तो ब्रॉड पाम होगी और सिंगल पाम क्रीज होगी, वो किस पर्सन में विजिबल होगी, मतलब जो किस डिसीज से सफ़र कर रहा होगा, है ना। तो 166 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है थर्ड। क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? थर्ड, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ब्रॉड पाम और सिंगल पाम क्रीज देखने हमें मिलती है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच लिस्ट पे है। 167 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मैच लिस्ट पे बेस्ड है और इस क्वेश्चन की एक खास बात है, हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, ए लेपर्ड एंड अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, है ना। लेपर्ड और लॉयन जो है एक ही ग्रासलैंड में है, अगर है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? कंपटीशन। क्या कहेंगे? कंपटीशन। ए कुक्कू लेइंग एग इन अ क्रो नेस्ट, है ना। एक कुक्कू जो है वो क्रो के नेस्ट में, मतलब कोयल जो होती है वो कौवे के जो घोंसले पे क्या करती है? एग ले करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या कहेंगे? ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे फंजाई एंड रूट ऑफ अ हायर प्लांट, है ना, इन माइकोराइजा, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। फंजाई जो होती है वो हायर प्लांट्स की रूट माइकोरिजा जो होती है ना, माइकोरिज्म में वो एक साथ रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। एक कैटल एग्रेट एंड अ कैटल इन अ फील्ड, है ना। एक कैटल एग्रेट और कैटल इन अ फील्ड, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमेंसैलिज्म। क्या कहेंगे? कॉमेंसैलिज्म। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसका करेक्ट आंसर आपका आने वाला था 1 2 3 4 और ऑप्शंस में भी दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन 1 2 3 एंड 4। सो अगर किसी बच्चे ने इसमें रॉन्ग, मतलब सिली मिस्टेक की होगी तो ये बहुत ही गलत हुआ होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 168 नंबर का, वो असर्सन और रीज़न बेस्ड है। तो अगर हम असर्सन की बात करें तो असर्सन क्या है? एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो एंडोमेट्रियम है वो नेसेसरी है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टोसिस्ट के। सो ये तो है क्या? करेक्ट, है ना। एंडोमेट्रियम जो है ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन यहाँ पर होता है, तो ये करेक्ट हो गया। देन रीज़न देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो डीजनरेट हो जाती है, जो क्या कॉज करती है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। हाँ, ये भी करेक्ट है कि ये क्या करती है? एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन करती है। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये जो असर्सन है उसका रीज़न करेक्ट नहीं है। सो अगर हम करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर तो करेक्ट आंसर आने वाला है हमारा बोथ असर्सन एंड रीज़न आर करेक्ट, मतलब बोथ असर्सन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 169 नंबर का। ये अगेन जो है आपका असर्सन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। सो असर्सन है इसमें, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो एमनियोसेंटेसिस है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, वो एक स्ट्रैटेजी है फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये आपका क्या होने वाला है?
इनकरेक्ट. एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. सो ये आपका क्या होने वाला है, इनकरेक्ट. देन नेक्स्ट हम देखेंगे बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ, ये इनकरेक्ट है. रीज़न देखेंगे बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मीनेस ऑफ फीमेल फ्यूटोसाइट, है ना. जो बैन किया गया है एमनियोसेंटेसिस में वो क्यों किया गया है, रोकने के लिए फीमेल फ्यूटोसाइट, है ना. तो ये क्या है, ये करेक्ट है. सो असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू. सेकेंड ऑप्शन क्या होने वाला है आपका, करेक्ट होने वाला है. सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है. असर्शन जो है वो गलत है और रीज़न क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर का. सो 170 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल. कौन सा फंक्शन कैरीड आउट होता है साइटोस्केलेटन से सेल के, है ना. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आने वाला है मोटिलिटी. क्या आंसर आने वाला है, मोटिलिटी. क्या फंक्शन करते हैं साइटोस्केलेटन का, क्या फंक्शन है, मोटिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 नंबर का. सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप या सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन. जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होती हैं जो एग्जिबिट करती हैं एडेप्टिव रेडिएशन, उनका करेक्ट ग्रुप हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से. तो ये करेक्ट ग्रुप होने वाला है नुम्बत, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर, है ना. क्या होने वाला है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है नुम्बत, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर. ये ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 172 नंबर का, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. ए है हमारा इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल. नॉन प्राइमेट में जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान उन्हें हम ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन एट पबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनोपॉज. ये तो एकदम इनकरेक्ट है क्योंकि अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो उसे हम मीनार्क कहते हैं. मीनोपॉज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के सीजेशन को कहते हैं, ख़त्म होने को कहते हैं. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. हाँ, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. डी ऑप्शन है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मीनार्क एंड मीनोपॉज. यस, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड करता है मीनार्क से लेके मीनोपॉज तक. ये भी क्या है, करेक्ट है. सो आपके ए, सी और डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं. अब आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर ए, सी और डी ऑप्शन जो हैं आपके वो क्या होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले. सो ए, सी, डी ऑप्शन दिख रहा है. सेकंड ऑप्शन है आपका ए, सी और डी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर का. अगेन आप लोगों को मैच लिस्ट पर क्वेश्चन है. तो मैच लिस्ट है जीन ए, जीन वाई, जीन आई और जीन जेड जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर हम जीन ए की बात करें तो जीन ए रिप्रेजेंट करता है ट्रांस एसिटाइलेज. क्या रिप्रेजेंट करता है जीन ए, ट्रांस एसिटाइलेज. नेक्स्ट हम जीन वाई की बात करें तो जीन वाई रिप्रेजेंट करता है परमीएज. क्या रिप्रेजेंट करता है, परमीएज. जीन आई की अगर हम बात करें तो जीन आई रिप्रेजेंट करता है रिप्रेशर प्रोटीन. क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेशर प्रोटीन. और जीन जेड रिप्रेजेंट करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. क्या रिप्रेजेंट करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो जीन ए का आंसर आने वाला है सेकेंड, सॉरी, जीन ए का आंसर आने वाला है सेकेंड, ट्रांस एसाइटेलेज, है ना, ट्रांस एसाइटेलेज. सो जीन ए का सेकेंड दो ऑप्शन दिख रहे हैं. जीन वाई का देखते हैं. जीन वाई का आने वाला है आपका परमीएज. सो परमीएज इट मीन्स थर्ड. इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा. फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, करेक्ट. नेक्स्ट जो 174 नंबर का क्वेश्चन है वो अगेन आपका किस में है, वो है मैच द कॉलम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और ये जॉइंट कहाँ मिलते हैं, है ना. सो अगर हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट की बात करें तो जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है वो कहाँ मिलता है, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में. कहाँ मिलता है, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में.
कार्टिलेजिनस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्री। तो ए का सेकंड हम ढूंढते हैं, ए का सेकंड कहाँ है, ए का सेकंड और फोर्थ नंबर के ऑप्शन में हमें दिख रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी का वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ये भी दोनों ऑप्शंस में सिमिलर है। सी ऑप्शन देखते हैं, ये डिफरेंशिएशन होगा फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी फ्लैट स्कल बोन्स में हमें देखने मिलते हैं। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है क्या, फोर्थ। सो 174 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है फोर्थ ऑप्शन, ये जो दिया हुआ है, ए का फोर्थ, बी का ए का सेकंड, बी का फोर्थ एंड सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट जो 175 नंबर का क्वेश्चन है वो अगेन आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड है। सो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है मोस्ट वाइडली कहाँ यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट में। सो ये जो ऑप्शन है आपका ये होने वाला है क्या, करेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो वाइडली कहाँ यूज़ होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन, सॉरी ये तो आपका हो रहा है इनकरेक्ट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। 176 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कम्प्लीटली क्यूरेबल है अगर उसे अर्ली डायग्नोस मतलब डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है गोनोरिया। क्या होने वाला है, गोनोरिया। गोनोरिया जो डिसीज़ है उसे अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 177 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। सो द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रेस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम, है ना। जो लार्ज अमाउंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं एल्गल ब्लूम को, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। एल्गल ब्लूम जो है डिक्रीज करता है फिश की मोटिलिटी को, ये भी इनकरेक्ट है। यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स, ये भी इनकरेक्ट है। बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। सो ये है हमारा करेक्ट कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 178 नंबर का। सो 178 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 है लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट। जो लो टेम्परेचर है वो एंजाइम को प्रिजर्व करता है टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट में। वेयर इज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, जबकि से जो हाई टेम्परेचर होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो हीट के थ्रू क्या होते हैं, डीनेचर्ड होते हैं। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद हम देखें, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो ये अगर हम देखें कि जब इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट से इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, वो क्या कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, है ना। सो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 नंबर का क्वेश्चन, वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस एंटर द सीकम, अगर एक बार अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जो है सीकम में एंटर करता है तो उसके बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, क्या, उसके बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है इलियोसीकल वॉल्व। क्या प्रिवेंट करती है,
इलियोसिकल वॉल्व। सो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180th नंबर का क्वेश्चन। सो 180th नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये अगेन मैच लिस्ट पे है। सो ये मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है रिंगवॉर्म, फाइलेरियसिस और मलेरिया निमोनिया, डिसीज़ वाले चैप्टर से ये मैच लिस्ट बनी हुई है। सो अगर हम बात करें रिंगवॉर्म की, तो रिंगवॉर्म किसकी वजह से होता है? सो रिंगवॉर्म इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ जो है हमारा ट्राइकोफाइटन। किसकी वजह से होता है रिंगवॉर्म? ट्राइकोफाइटन की वजह से। रिंगवॉर्म होता है ट्राइकोफाइटन की वजह से। सो ए का सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे कहाँ दिख रहा है। ए का सेकंड ऑप्शन दिख रहा है थर्ड एंड फोर्थ में। फिर हम बात करेंगे फाइलेरियसिस की, तो फाइलेरियसिस जो होती है वो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से। तो बी का आ जाएगा थर्ड। बी का थर्ड भी दोनों ऑप्शंस में दिख रहा है। सी वाला देखेंगे मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। सो सी का आ जाएगा फोर्थ। तो ये ऑप्शन आपका होने वाला है करेक्ट, थर्ड नंबर का। जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होने वाला है, बिकॉज मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है और जो निमोनिया होता है वो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 181 नंबर का क्वेश्चन। जो 181 नंबर का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैरोक्सिसोम ऐसे हैं जिन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं। तो ए, सी और ई जो ऑप्शन है, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका होने वाला है करेक्ट। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। 182 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो भी मैच लिस्ट वाला क्वेश्चन है। सो मैच लिस्ट पे ये क्वेश्चन जो है वो आई से बना हुआ है। आई, फोविया, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट और स्क्लेरा, इन्हें मैच करना है कि ये कहाँ कहाँ फाइंड आउट होते हैं। सो अगर हम फोविया की बात करें, सो फोविया जो है वो कहाँ कहाँ देखने मिलता है? पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन, उसे हम क्या कहेंगे? फोविया कहेंगे। फोविया क्या है? पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन। अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है? फोविया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइरिस। सो आइरिस की हम बात करें तो ये क्या है? विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ प्यूपिल। जो प्यूपिल का डायमीटर रेगुलेट करे उसे हम आइरिस कहेंगे। ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट वो पोर्शन है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं? लीव करती हैं, है ना। और यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती हैं। सो अगर हम बात करें ए का थर्ड ऑप्शन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो ए का थर्ड ऑप्शन हम फाइंड आउट करेंगे। ए का थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है थर्ड वाले जो ऑप्शन है उसमें। ए का थर्ड एंड बी का फर्स्ट, है ना। जो फोविया है वो क्या है? पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी। सो इसका थर्ड ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड है। इन प्रोकैरियोट्स, स्टेटमेंट वन क्या है? इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड। प्रोकैरियोट्स में जो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए है वो हेल्ड होता है विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो ये स्टेटमेंट तो है इनकरेक्ट। क्या है? इनकरेक्ट। देन नेक्स्ट देखेंगे हम। सो नेक्स्ट है हमारा इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। यूकैरियोट्स में जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो रैप्ड होता है किसके अराउंड? पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के ऑक्टोमर के, टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। सो ये ऑप्शन जो है ये है हमारा, ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा है करेक्ट। सो हम ढूंढेंगे वो कि जिसमें स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट टू करेक्ट है। तो अगर इसकी बात करें तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? राइट आंसर। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 184 नंबर का क्वेश्चन। सो अगर हम देखें जूलॉजी के पेपर में तो मोस्टली क्वेश्चन मैच लिस्ट से आए हुए हैं। सो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। अब क्वेश्चन है जो ड्रग्स होती हैं हीरोइन, कोकेन, मॉर्फिन, इन पर क्वेश्चन है कि ये क्या अफेक्ट डालती है हमारी बॉडी के सिस्टम्स में। ओके। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये है
हीरोइन जो है वो क्या करती है, बॉडी के फंक्शंस को क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। हीरोइन क्या करती है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है। मारिजुना जो है वो क्या करती है, मारिजुना जो है वो क्या करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगर हम कोकेन की बात करें तो कोकेन क्या करती है, इंटरफेयर करती है विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, है ना। किसके साथ इंटरफेयर करती है, डोपामिन के ट्रांसपोर्ट के साथ। फिर आती है हमारी मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन किस काम में आती है, एज अ पेन किलर आती है ना। तो हम सर्च करेंगे कि ए का जो है सेकंड ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो हम देखेंगे ए का सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। ए का सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब थर्ड नंबर वाले ऑप्शन में ए का सेकंड जो है करेक्ट दिख रहा है। और मारिजुना वही अफेक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और कोकेन जो है वो एज अ इंटरफेयर करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन में, और मॉर्फिन को हम एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम 185 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर असर्शन और रीजंस पर क्वेश्चन है। सो असर्शन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। नेफ्रॉन कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी। तो ये क्या है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। रीज़न दिया हुआ है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनेल वेयर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनेल। तो ये उल्टा दे दिया है, ये है आपका रॉन्ग। सो ए जो है आपका असर्शन जो है वो ट्रू होने वाला है, और रीज़न जो फॉल्स होने वाला है। अब आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। आंसर्स क्या है, असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी का सेक्शन भी, जिसमें 186 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 186 नंबर का क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। मतलब कि इनमें से क्या है जो एडवांटेज नहीं है इनब्रीडिंग का। तो इसका करेक्ट आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इट। सो ये तो एडवांटेज है। It decreases the productivity of inbreed population. It decreases the productivity of inbreed population after continuous inbreeding. ये भी एडवांटेज है। It decreases homozygosity. तो ये होने वाला है इनकरेक्ट, क्योंकि हेट्रोजाइगोसिटी को डिक्रीज करता है, होमोजाइगोसिटी को ये इंक्रीज करता है। ओके, सो ये क्या है, इनकरेक्ट, मतलब कि ये एडवांटेज नहीं है इनब्रीडिंग का। सो यही ऑप्शन आपका आने वाला है राइट आंसर। ये ऑप्शन आपका क्या आने वाला है, राइट आंसर। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट बेस्ड। सो स्टेटमेंट 1 क्या है, ड्यूरिंग जी जीरो फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। जो जी0 फेज होता है सेल साइकिल का, जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है। सो ये इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। जो सेंट्रोसोम है वो क्या करता है, अंडरगो करता है डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। सो ये जो है आपका, ये जो ऑप्शन होने वाला है ये होने वाला है करेक्ट। सो ऑप्शन जो है आपका 1, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है आपका वो है इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 2 है करेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सेकेंड। Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Okay, then next question देखेंगे। Next question है the part of human brain that develop in regulation of sexual behavior. ह्यूमन ब्रेन का वो पार्ट जो हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एक्सेट्रा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन की हम अगर बात करें तो ये है लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। क्या है, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 189 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। सो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कॉकरोच का
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को लेकर। सो यहाँ जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को जो शो करता है कॉकरोच का स्ट्रक्चर, वो शो करता है प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स। क्या यहाँ पर एनल स्टाइल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 19th नंबर का क्वेश्चन है, जो यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो अगर हम यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आने वाला है 4th, हेयर, पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो यूनिक मैमेलियन फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91th नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म्ड इज एज फॉलोज। सो ये एक mRNA की सीक्वेंस दी है, इसकी करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड हमको फाइंड आउट करना है। सो हम जब इसकी करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड फाइंड आउट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है फर्स्ट। क्या आंसर आने वाला है, फर्स्ट। 5-ATGC, ATGCG, ATCG, ये जो वाला जो ऑप्शन है 5-3, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो होने वाला है करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर का, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय फैलिक ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड। ये चार दिए हुए हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि किससे एक्सक्रीशन होता है कॉकरोच में। सो कॉकरोच का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें होगा एक्सक्रीशन यूरिकोज ग्लैंड से, नेफ्रोसाइट से और फैट बॉडी से। सो BCD फर्स्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 193rd नंबर का, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से क्या करेक्ट है रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स। सो स्केलेटल मसल के रिगार्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो फर्स्ट देखेंगे, मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजीनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। मसल बंडल्स जो हैं वो हेल्ड होते हैं एक दूसरे से, कैसे, कोलाजीनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से, जिसे हम फेसिकल कहते हैं। सो ये तो है हमारा इनकरेक्ट। क्या होने वाला है, इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है ना, हमें करेक्ट वाला ढूंढना है। सो ये हमारा इनकरेक्ट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ये तो करेक्ट है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टोर हाउस है कैल्शियम आयंस का। स्ट्राइटेड appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन है, एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर। सार्कोमेयर एम लाइन को नहीं कहते, ये इनकरेक्ट है। इट मीन्स बी और सी ऑप्शन आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। सो ऑप्शंस में देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बी और सी ऑप्शन आपके क्या हैं, करेक्ट है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। इनमें से क्या है जो थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है। सो अगर हम बात करें तो यहाँ हमें थायराइड हार्मोन के कंट्रोल्स ढूंढ लेना है, तो फिर जो मतलब जो कंट्रोल में नहीं है वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो थायराइड के कंट्रोल में है। फिर हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये भी थायराइड के कंट्रोल में है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, तो ये जो है ये तो नहीं है स्लीप वेक साइकिल थायराइड के कंट्रोल में। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी स्लीप वेक साइकिल ये भी थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है। प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, ये है, ये करेक्ट ऑप्शन है कि RBC फॉर्मेशन जो है वो थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में है। सो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा C एंड D। C एंड D जो है वो थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। सो सारे स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। सो बेसोफिल्स आर मोस्ट एबुंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC, ये तो इनकरेक्ट है, बेसोफिल्स मोस्ट एबुंडेंट नहीं होती है। बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामाइन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन, ये करेक्ट है कि हाँ बेसोफिल्स हिस्टामाइन, सीरोटोनिन और हेपेरिन को सीक्रेट करते हैं। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये भी करेक्ट है। बेसोफिल्स हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ये इनकरेक्ट है। बेसोफिल्स आर ग्रेन्यूलोसाइट, बेसोफिल्स आर ग्रेन्यूलोसाइट्स है ना एक्चुअली,
तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आने वाला है, हमारा करेक्ट ऑप्शन आने वाला है ए। बी एंड सी ओनली आर करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 196 नंबर के क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो उसमें भी हम करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो देखेंगे फर्स्ट ए जो ऑप्शन दिया हुआ है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फॉर द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। सो ये जो है ये इनकरेक्ट है। ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। ADH वाटर रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए, करेक्ट है। ANF कॉसेस वैसोडाइलेशन, ANF की वजह से वैसोडाइलेशन होता है, ये भी करेक्ट है। ADH इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ADH ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो जाता है, ADH क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ये इनकरेक्ट है। सॉरी, ADH ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ये क्या है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। सो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था, बी हमारा करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। ई की बात करें, ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, बी सी डी इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो हम ऑप्शन में चूज़ करेंगे, ऑप्शन में चूज़ करेंगे बी सी और डी को। सो ऑप्शन में जो बी सी और डी आ रहे हैं वो फोर्थ ऑप्शन है, क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट 197 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, है ना। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है कि किसकी रेफरेंस में, इसमें कॉर्डेट की रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं उसमें से फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है, क्या है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, है ना। सो यहाँ पर कहा है कि कॉर्डेट में मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड होती है, तो नर्व कॉर्ड डबल नहीं होती है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हाँ प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, सो हाँ कॉर्डेट्स में पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एलिमेंट, ये भी इनकरेक्ट है। सो इसमें करेक्ट क्या होने वाला है, बी एंड सी ऑप्शन जो है आपका वो बस करेक्ट है। सो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ये होने वाला है करेक्ट। ओके, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, यहाँ पर करेक्ट होने वाला है फोर्थ ऑप्शन, बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, देन 198 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लैप्टोटीन। सो टेट्राड का फॉर्मेशन जो है वो लैप्टोटीन स्टेज पे जो है हमें देखने मिलता है, तो ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सो ये जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन, इनकरेक्ट। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER आर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज, तो ये है हमारा करेक्ट। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आने वाला है वो क्या आने वाला है, करेक्ट ऑप्शन आने वाला है हमारा बी एंड डी। सो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर का क्वेश्चन। सो ये अगेन मैच लिस्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है। सो अगर हम मैच लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ कर्व को हमें शो करना है और पिरामिड्स, है ना। सो अगर हम बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो किस में देखने मिलती है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वहाँ देखने मिलती है जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कंडीशन होती है। इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होने वाला है, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो कहाँ देखने मिलती है, जहाँ पर सोर्सेस लिमिटेड होती है। सो अगर हम ए का सेकेंड देखें तो ए का सेकेंड हमें चारों ऑप्शंस में दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो हमें देखने मिलती है कहाँ,
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिलती है हमें वहाँ जहाँ अनलिमिटेड रिसोर्सेस होती है। मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ वहाँ जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेस और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जहाँ अनलिमिटेड रिसोर्सेस देखने मिलती है। फिर अगर हम बात करें बी के फर्स्ट की, सो बी का फर्स्ट जो है हमें एक ही ऑप्शन में देखने मिल रहा है, थर्ड में। स्टिल हम थर्ड जो सी ऑप्शन है उसको रीचेक कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, जो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड है वो क्या होता है? एक्सपेंडिंग एज पिरामिड होता है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज। सो ये ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट। इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाने वाला है? इसका करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका वो क्या होने वाला है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जूलॉजी सेक्शन का। सो जूलॉजी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर का क्वेश्चन, जो कि अगेन मैच लिस्ट पे है। सो इसकी करेक्ट मैच लिस्ट क्या होने वाली है? इसकी करेक्ट मैच लिस्ट होने वाली है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स का क्या होगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा बी का हम अगर देखें तो बी का इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो ए का क्या? ए का सेकंड देखना है हमें। ए का सेकंड दो ऑप्शंस में दिख रहा है, बट अगर हम बी की बात करें तो बी का फर्स्ट जो है वो हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। क्या है?